सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको न्यूमेरिक टाइपिंग के बारे में कुछ एक्सेस बताऊंगा जिससे आपकी न्यूमेरिक टाइपिंग है सुपर फास्ट हो जाएगी। एक्चुअल न्यूमेरिक टाइपिंग यूज कहाँ आती है? जैसे आप बैंकों में ये देखते हैं, बैंक कर्मी जो होते हैं जो अपने कैश पे बैठते हैं, उनकी जो न्यूमेरिक टाइपिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। वो कीपैड पे हाथ ऐसे होते हैं कि आपको दिखते भी नहीं है। तो वो क्यों होते हैं? उनकी प्रैक्टिस बहुत होती है। तो उनकी कुछ एक्सरसाइज है जो आप करोगे तो आप भी उनकी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, जैसे एलडीसी के अंदर है या फिर एसएससी के अंदर है, एग्जाम्स के अंदर ऐसे न्यूमेरिक जो कीपैड्स के ऊपर जो टाइप करने वाले वर्ड्स हैं बहुत सारे आते हैं। तो आप जैसे एक्सेल सीट के अंदर दिए होते हैं तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिक टाइपिंग करनी पड़ती है। तो सिंपल, अगर आप एक लाइन से या मतलब एक उंगली से आप इसे यूज करोगे और कीबोर्ड देख के टाइप करोगे तो आप इतना फास्ट टाइप नहीं कर पाओगे कि आप मुझसे पूरे नंबर एग्जाम में लिए हो, या फिर आप जो बैंक कर्मी की तरह जो आप फुल स्पीड में टाइप करो वैसे टाइप कर सको। उसके लिए आपको अपनी तीनों चार उंगलियों को यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और आप इस जितने भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ उनकी भरपूर प्रैक्टिस करना, ताकि आपके 5 या 6 दिन के अंदर प्रैक्टिस करने के आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपकी जो न्यूमेरिक टाइपिंग की स्पीड है वो फुल हो गई है। तो चलो देखते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से एक वर्ड फाइल ले रहा हूँ जहाँ पे मैं जो एक्सेस बता रहा हूँ आपको लिख रहा हूँ साथ साथ में, ताकि बाद में मैं इसका आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा। तो कैसे इसको पूरा करना है उसके लिए अपने चलते हैं मेरे लैपटॉप पे मैं अभी आ चुका हूँ और मैं आपको बताऊंगा मेरी फिंगर की पोजीशन, साथ साथ में अपने स्क्रीन भी शेयर करता रहूँगा आपके साथ ताकि पता लगे किस प्रकार से टाइपिंग हो रही है। मैं इसका फॉन्ट कर देता हूँ बड़ा, ये फॉन्ट कर दिया 18। सबसे पहले बताते हैं जैसे अपने को फिंगर की पोजीशन जैसे आपको एफ और जे पे आपने गौर किया होगा कि आपका थोड़ा सा उभार है, बम्प निकला हुआ है, इसी पे अपने इंडेक्स फिंगर रखनी होती है, इसीलिए निकला होता है ये। तो आपको मैं जूम करके दिखाया था, ये देखिए। तो ये जो उभार है ये इसके लिए होता है ताकि हम इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रखें और इस प्रकार से हम उंगलियों को सेट कर दें। तो जैसा कि यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए होता है वैसा वैसा कीपैड के ऊपर भी टाइपिंग करने के लिए एक उभार हुआ होता है जहाँ पर आप अपनी उंगलियों की पोजीशन को सेट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कीपैड के ऊपर दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके कि ये देखिए। तो ये यहाँ पर जो 5 है, 5 के ऊपर आपको इंडेक्स फिंगर के बाद अगली जो फिंगर है आपकी, इसको आपको रखना है। इसको यहाँ पे रखना है 5 पे, इसको रखना है 4 पे और इसको रखना है 6 पे। तो इस प्रकार से आपकी फिंगर का पोजीशन रहेगा और ये आपकी रहेगी होम रो। 5 इस पे, 4 और ये 6। ठीक है। आप इतनी पिंकी फिंगर से आपको एंटर दबाना है, ठीक है, और थंब से आपको 0 दबाना है। तो ये रहेगी आपकी फिंगर की पोजीशन 4, 5, 6। थंब से आपको 0 और पिंकी फिंगर से आपको एंटर। और ये जो DEL के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है जो कि आपको फ्रैक्शन पॉइंट प्रिंट करने के लिए जरूरत है, उसको आपको दबाना है इस फिंगर से अपनी। आपको यहाँ पे जो पिंकी फिंगर है उसके अगली फिंगर से आपको इसको प्रिंट करना है। तो देखो ऐसे रहेगा 5, 4, 6, नीचे 0 के लिए ये, और यहाँ पे लिए ये यहाँ से यूज कर सकते हो या फिर यहाँ से यूज कर, दोनों में से कोई भी एक उंगली आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप अगर इसको अब एंटर के लिए दे रहे हो तो आप इसी को आप इसके लिए असाइन करो तो बेटर रहेगा। ठीक है। अब मैं बता दूँ एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। सबसे पहले अपने को इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद अपर रो की, फिर आपको लोअर रो की, उसके बाद में 0 और सब मिक्स एक्सरसाइज अपने करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो अपनी है मिडिल रो की, वो कौन सी है मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, मैं यहाँ पे धीरे धीरे टाइप करता हूँ। पहली है 4, 5, 6। ठीक है। इस उंगली से मैं आपको स्पेस दबा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप वर्ड में इसको टाइप कर सकते हो। 4, 5, 6 स्पेस 4, 5, 6। आपको इसको बोल बोल के करना है। आप मन में बोलो, चाहे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल बोल के करो ताकि आपको दिमाग को पता रहेगा कि इस उंगली पे 4 आता है, इस पे 5 आता है और इस पे 6 आता है। 4, 5, 6। अब मैं थोड़ा बता दूँ आपको स्पीड कहाँ तक लेके आनी है। आपको स्पीड लगभग ऐसी लेके आनी है। और ये जो स्पीड है आपकी ये कब आएगी? जब आप इस पे एटलीस्ट 2 दिन तक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस करने के बाद में ऐसी स्पीड आने लग जाएगी। तो टोटल अगर 5-6 दिन दे दोगे आप इस पे तो आपकी न्यूमेरिक कीपैड की स्पीड बहुत शानदार हो जाएगी। तो पहली आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो आपको बताई मैंने 4, 5, 6। ये जब कंप्लीट हो जाए 4, 5, 6 तो इसी रो पे आपको सेकेंड प्रैक्टिस करनी है, वो है 5, 4, 6, 5, 4, 6। इस प्रकार से। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको इसी जो मिडिल रो है उस पर करनी है आपको 6, 4, 5, 6, 4, 5। ठीक है। उसके बाद में करनी है आपको नेक्स्ट 4, 5, 6 रिपीट करनी है और उसके बाद में आपको करनी है 4, 6, 5।
ठीक है, तो ये आपको 5 एक्सरसाइज है जो आपको मिडिल रो पे करनी है। ये आपको एक दिन पूरे ये करनी है, कोशिश करो 2 दिन तक एटलीस्ट इसको करो, क्योंकि अभी एग्जाम एलडीसी का थोड़ा लेट होगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और 2 दिन करने के बाद में इसके नेक्स्ट अपर रो पे आपको मूव करना है। अब चलते हैं अपर रो पे। अपर रो पे फिंगर पोजिशन जाएगी 7, 8, 9। तो आपको जब भी ऊपर टाइप करना है तो आपको उंगलियां नहीं उठानी है, आपको यहाँ से ऐसे करना है 7, 8, 9। हल्का फुल्का आप उंगली एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिक रूल जो आप है वो ध्यान रखना। आपकी होम रो ये है, और आपको हमेशा जब यहाँ पे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि आपके 5 कहाँ है। तो यहाँ पर देखो 5 को जो बम्प है, सीधा वहीं से उंगली उसको फील करेगी और वहाँ पे आके रुक जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ से टाइप करना है, यहाँ पे आना है, तो सीधा ये बम्प को फील करना है, आपकी उंगली यहाँ रुकेगी। जैसे ही रुकेगी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ऊपर 7, 8, 9 है, नीचे 1, 2, 3 है। इस हिसाब से दिमाग आपका काम करेगा। तो अब चलते हैं अपनी अपर रो पे। फिलहाल मैं सीधा एक बार दिखाता हूँ, उसके लिए मैं आपको सीधी उंगली ऊपर ले जाता हूँ। मैं सबसे करना है 7, 8, 9, ठीक है। सेकंड है अपनी वो करनी है 8, 7, 9, ओके। तीसरी आपको करनी है 9, 8, 7, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो करनी है अपने वो करनी है 8, 7, 9, और उसके बाद लास्ट करनी है आपको 9, 7, 8। थोड़ा सा इसमें आराम से करना, क्योंकि 7 थोड़ा गलत हो जाता है कई बार, इसलिए, ठीक है। ये करनी है आपको अपर रो के अंदर। अब आते हैं अपने लोअर रो के अंदर। यहाँ पे 1, 2, 3 में सबसे पहले करनी है 1, 2, 3। उसके बाद में करने का 2, 1, 3। उसके बाद करने 1, 3, 2। आपको थोड़ा लगेगा कि अजीब है, लेकिन अजीब नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा। फिर है 3, 1, 2, और सबसे लास्ट में 1, 3, 2, ठीक है। तो ये आपके मैंने सारी बता दी है आपको। 3 एक्सरसाइज हैं जो आपके तीनों रो पे होगी। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है जीरो की प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे रखना है। आपको ऐसे करना है 1 थंब से 0 स्पेस, 2 0 स्पेस, 3 0 स्पेस, 4 0 स्पेस, 5 0 स्पेस, 6 0 स्पेस, 7 0 स्पेस, 8 0 स्पेस, 9 0 स्पेस। ऐसे आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए आपकी। उसके बाद में आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, जो इस प्रकार से, उसकी मैं सीट आपको दे रहा हूँ जो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो ये वो शीट है जो मैं आप साथ ही अटैच कर दूंगा। ये दोनों सीट आपको मेरे जो वेबसाइट technogurumeet.com उसके अंदर कंप्यूटर नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको शीट मिलेगी, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें फ्रैक्शन पॉइंट्स भी है। फ्रैक्शन पॉइंट्स को पॉइंट कैसे करना है वो भी बता दूँगा आपको मैं। आपको फ्रैक्शन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको 450.50 लिखना है, 4 5 0 यहाँ पर हो गया। अब आपको देखो कि इस उंगली से दबाना है ये, और फिर 50, 450.50, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन में, अगर जैसे एग्जाम के हिसाब से किसी में स्टार्टिंग में किसी दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप इसको मूव करके एक बार यहाँ से भी दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन पॉइंट कम आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके फ्रैक्शन पॉइंट बहुत सारे हैं, तब आपको प्रॉपर वे ही यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 अपने सामने संख्याएं हैं, उनमें से कुल 1-2 फ्रैक्शन पॉइंट्स के, तो आप सीधा जम करके इस इंडेक्स फिंगर से भी फ्रैक्शन को दबा सकते हो, लेकिन वो चीट कर सकते हो। लेकिन अगर संख्याएं ज़्यादा है तो आपको प्रॉपर इसी से करना पड़ेगा। जैसे आपको करना है 450, फिर ये देखो आपको इस उंगली से करो, दबाओगे, और उसके बाद में वापस ऊपर की उंगली टाइप हो जाएगी। इस प्रकार से आप फ्रैक्शन से प्रैक्टिस करोगे। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। तो ये जो प्रैक्टिस आप कर चाहो तो आप इसके अंदर कर सकते हो। मैं ये सीट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अदरवाइज जो लूप टाइपिंग प्रो जिनके पास है उनके अंदर तो मैंने ये अपडेट कर दिया है, आप अपने अपडेट कर लेना। न्यूमेरिक प्रैक्टिस 1 है, जैसे आप यहाँ से उठाओगे, स्टार्ट टेस्ट करोगे 4 5 6 4 5 6 4 5 6, यहाँ से आपको बता भी देगा कि कितनी गलती है, कितनी आपने सही की है, और गलती आने पे आपको एरर साउंड भी दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चारों प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिनके अंदर मैंने फ्रैक्शन के भी डाल दिए, तो आप यहाँ से प्रॉपर टाइप कर सकते हो। तो जिसके पास में ये अपडेट नहीं है वो आप नया सेटअप डाउनलोड कर लो, looptypingpro.com साइट पे चले जाओ, या मेरी वेबसाइट technogurumeet.com से आप इसका जो सेटअप है वो आपको डाउनलोड करके आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेना, ऑटोमेटिकली आपका न्यू अपडेट हो जाएगा। जिनको परचेज करना है वो भी इसी मेथड से परचेज कर सकते हैं, परचेज हो जाएगा। 599 इसका प्राइस है, लाइफ टाइम रजिस्टर्ड रहता है, ठीक है। तो ये आप चाहो दोनों ही कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये है कि इसकी जो मैं शीट है ये मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे बताना कि आपके कितना इंप्रूवमेंट हुआ। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर जो व्यक्ति इसको, इन 3 एक्सरसाइज को और एक जीरो वाले एक्सरसाइज को
आप प्रॉपर करोगे, 5 दिन तक कर लो और आज देख लो, दोनों में फ़र्क पता लग जाएगा। कम से कम आपकी 70% स्पीड बढ़ जाएगी और 10 दिन के अंदर तो आप बहुत अच्छा टाइप करने लग जाओगे। ठीक, तो ये वो एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी मेमोरी टाइपिंग को बहुत फास्ट बना सकते हो। आप इस पर प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर मुझे मेल करिए technogurumit@gmail.com पर। अब मैं आपका जरूर पूरा सपोर्ट करूंगा। मुझे लगेगा कि आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपके नंबर लेकर आपको कॉल भी करूंगा। तो बेफिक्र रहिए, आप इसी प्रैक्टिस करिए क्योंकि LDC का एग्जाम कभी भी हो सकता है। नो डाउट, अगर LDC को परमिशन मिल जाती है इलेक्शन ऑफिस से तो LDC का एग्जाम अभी इलेक्शन के चुनाव से पहले भी हो सकता है। अदरवाइज आप मान के चलो चुनाव के जस्ट बाद LDC का एग्जाम होगा। बाकी LDC के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं टाइपिंग में आएगी वो आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो के लास्ट में उसका एक लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखते हैं टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।